गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसमें आज मैंने बता दिया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सारा मैंने समझा दिया था। उसमें नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? दिस इज द इक्वेशन विच शोज द कंटिन्यूटी ऑफ करंट। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशन है जो करंट की कंटिन्यूटी को शो करेगी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन विच शोज द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि कंटिन्यूटी, करंट की कंटिन्यूटी को ये इक्वेशन शो करेगी। दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इन इट। ये मतलब है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इन इट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इन इट। सिंस वी नो दैट करंट इंटीग्रल फॉर्म में, करंट डेंसिटी की फॉर्म में, दैट इज आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। यही किया था हमने। ठीक है, ठीक, आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल जे डॉट डी एस। ऑल्सो वैसे हमें सिंपल जो फॉर्मूला पता है करंट का, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, नाउ कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आई है सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज है तो साइन किसका आएगा? माइनस का। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मैंने कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस डी क्यू बाय डी टी यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? ठीक है, इसके लिए लगाऊंगी लेफ्ट साइड के लिए सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे इंटू डी वी। यही पढ़ा है हमने। ठीक है, डेल डॉट जे इंटू डी वी। सिंस so this become equation 3 become triple integral volume integral del dot j into dv is equal to minus dq by dt। अब q भी मैंने इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो मेरे को पता है सिंस q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रो dv। ये आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी है। ठीक है, लास्ट जब हमने पीछे किया था फर्स्ट टर्म में सेमेस्टर 1 में, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे इंटू डी वी इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल रो इंटू डी वी माइनस डी बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी भी आएगा। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल वी रो डी वी। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा? डेल डॉट जे, ये कैंसिल हो जाएगा। डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस रो इंटू डी वी, सॉरी माइनस रो इंटू डी वी नहीं, माइनस ये डी वी भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी रो बाय डी टी।
del dot j is equal to minus d rho by dt. So from here del dot j plus d rho by dt is equal to 0. This is the equation of continuity. This is very important. This is the equation of continuity. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है आपका टॉपिक. ठीक, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, आगे है आपका बच्चे इस टॉपिक के बाद है ओम्स लॉ, जो आपने सबने पढ़ा है. ओम्स लॉ को मेरे को दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है, +2 में सारी डिटेल की हुई है ओम्स लॉ की. ओम्स लॉ क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, so V is proportional to I, proportionality, some constant equal का sign, that constant is R, where R is called resistance of the conductor. From here resistance become V by I, that is ratio of potential difference to the current flowing through it. ठीक है, तो resistance के unit of R is ohm. So 1 ohm की डेफिनेशन भी बन जाती है, दैट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. रेजिस्टेंस 1 ओम का कब होगा? जब हम 1 वोल्ट की वोल्टेज देंगे और करंट कितना एम्पियर का फ्लो करेगा कंडक्टर में, दैट इज ऑफ 1 एम्पियर. ठीक है, ये सारा है ओम्स लॉ, जो डिटेल आप बुक में से भी देख सकते हो, क्योंकि ये आपने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है सारा कुछ. ठीक है, ओम्स लॉ क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट रेजिस्टेंस के ओम है, कंडक्टेंस दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, सिंस वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A, सो फ्रॉम हियर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओम मीटर. कंडक्टेंस कंडक्टिविटी दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ये सारा कुछ बुक में दिया हुआ है बच्चे. ठीक है, क्योंकि ये मैंने नहीं करवाना है, ये आपने छोटी क्लासेस में किया है. ठीक है, ठीक है, समझ लगी कि नहीं? +2 में सारा किया हुआ है ओम्स लॉ का. ठीक है, ओम्स लॉ क्या चीज़ है, उसके यूनिट रेजिस्टेंस के ओम है. ठीक है, ओम की 1 ओम कितने क्या होता है. ठीक है, ये आप सब कुछ अपने आप करोगे. नेक्स्ट हम शुरू करेंगे माइक्रोस्कोपी फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, वो मैं कल करवाऊंगी. थैंक यू वेरी मच.